नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सिंह यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे घड़ी के बारे में। तो चलो, घड़ी के बारे में तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। जो आपके सामने दिख रही है वो गई घड़ी। तो दोस्तों, आज हम घड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। घड़ी सबसे पहले बात करेंगे हम। घड़ी में 90 डिग्री का कोण कब बनता है। इसका सूत्र होता है 60/11 गुणा समय माइनस प्लस से 3। इस सूत्र के जरिए ऐसे सवालों को हल किया जाता है। दोस्तों, पहले बता देता हूँ, ऐसे सवालों के सूत्र आपको याद रखने होंगे। प्रत्येक सवाल में यही सूत्र लगेगा 60/11। सिर्फ आगे आपको ध्यान में रखना है माइनस प्लस 3 और 6 का आगे देखेंगे। तो चलते हैं कैसे करते हैं ऐसे सवाल। तो आपके सामने ये है घड़ी। पहले देखो, आप याद रखें, अगर समय 6 से कम हो तो +3 लेना है, और अगर समय 6 से ज़्यादा दिया हुआ हो तो आपको -3 लेना है। अर्थात घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है तथा 12 घंटे में 22 बार कोण बनाएगी। जैसे आपको सामने दिख रहा है, 1 घंटे में 2 बार कोण बनाएगी तो 12 घंटे में 22 बार बनाएगी, और 24 घंटे में 44 बार कोण बनाएगी। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण। यानी 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है घड़ी। तो 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी? 22 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा घंटे और मिनट की सुई के बीच में। ऐसे 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो चलो चलते हैं सवाल की तरफ। 7:30 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, या लंबवत कब होगी? एक ही बात है, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा या फिर एक दूसरे लंबवत कब होगी। तो चलो ये देख लेते हैं। घड़ी बना के आपके सामने घड़ी है, यहाँ 12, 3, 6, 9 और ये 7, और ये 7 बजा देते हैं। 7:30 है। तो हम भी क्या करते हैं, 7:30। ये लो, 7:30 हो गया। 7:30 का हो गया। अब इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा वो देखना है, यानी कितने मिनट पे इन बीच में दोनों के कोण बनेगा वो बात करेंगे। तो सूत्र है होगा इसका, आपको पहले बता दिया कि सूत्र याद रखना है 60/11 गुणा समय माइनस प्लस 3। 60/11 गुणा समय प्लस माइनस 3 आपको काम में लेना है। तो ऐसे सवालों में आपको ध्यान रखना है कि कब आपको +3 लेना है, कब आपको -3 लेना है। वो मैंने आपको बार बार निपटा दिया है, कब कब आपको काम में लेना है। तो अगर सवाल में आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, आसानी से समझ में आ जाएगा आपके प्यारे विद्यार्थियों। तो देखते हैं सूत्र के जरिए रख के। 60/11 इंटू समय कितना है? 7 और 3 -3। क्यों? क्योंकि 7 समय ज़्यादा दिया हुआ 6 से, तो हमने 3 रख दिया। 3 रख दिए हैं। तो अब देखते हैं 60/11 इंटू 4। 7 में 3 गए, 4 बचे। 60 को 4 से गुणा के 240/11 बराबर 21 सही 9/11। तो ये हमारा सही समय नहीं है, अभी आएगा सही समय। ये हो गया 7:21 21 सही 9/11 बजे हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी 7:30 के बीच में है वो 90 डिग्री का कोण। 7:21 7:21 सही 9/11 मिनट पर है वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो समय आपको 3 और लेने, 3 प्लस, हमने यहाँ प्लस क्यों माइनस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ समय है वो 6 से ज़्यादा दिया गया, और जब कभी भी समय 6 से ज़्यादा दिया गया हो तो आप -3 काम में लेंगे, और समय अगर आपको कम दिया गया है 6 से तो आप प्लस काम में लेंगे। ये दोस्तों आपको खास बातें ध्यान में रखनी है, कुछ छोटी छोटी बातें वो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपका सवाल था। आप भी साथ में कॉपी पेन लीजिएगा, साथ में करके देखिएगा एक बार। जितना आप दोस्तों प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके दिमाग में बैठेगा। और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन में आपको बता दूं, घड़ी से संबंधित क्वेश्चन रीजनिंग में बहुत हर एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है।
महत्वपूर्ण प्रश्न भी है ये पूछना भी। तो दोस्तों ये तो आपका सवाल मैंने आपको समझा दिया सूत्र के जरिए। 90 डिग्री का कोण कब जब कभी भी आपको पूछा जाए तो यही सूत्र लगाना है आपको, 60/11 इंटू समय माइनस प्लस 3, यानी 6 बजे से ज़्यादा का समय दिया हुआ हो तो आपको माइनस काम में लेना है, और 6 बजे से कम का समय दिया हुआ हो तो आपको प्लस काम में लेना है। तो यहाँ 7.5 तो 6 से ज़्यादा हो गए, तो हमने क्या काम में लिया, 3। तो ये है दोस्तों, और बाद में सूत्र के हिसाब से रख दिया, 60/11 सूत्र में 7 लिख दिया, इंटू 4 बराबर 240/11 बराबर 21, सही 9/11। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब चलते हैं दूसरी दिशा की ओर। विपरीत दिशा में कब होगा, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, यानी अगर समय 6 से कम दिया हो तो आप +6 लेना है, और अगर समय 6 से ज़्यादा दिया हुआ हो तो आपको -6 लेना है। तो ऐसे में भी इसको अब की बार पहले 90 डिग्री किया, अब हम करेंगे 180 डिग्री का। तो 90 डिग्री में 3 को काम में लिया, 180 में हम 6 को लेंगे, डबल हो गया ना। तो सूत्र में वही सूत्र है सेम, 60/11 गुणा समय माइनस प्लस 6, 6 सिर्फ चेंज करना। आप 180 का पूछा जाए तो आपको 6 लगाना, और 90 का पूछा जाए तो आपको 3 रखना है। ये है आपका 180 डिग्री के बारे में। दोस्तों थोड़ा पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा, साथ साथ आप भी करते रहिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और जो लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें नोट कर लें ताकि आपको याद रखें। तो चलते हैं सवाल की तरफ, और याद आपको बता देता हूँ कि एक बार में 1 घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनाती है घंटे और मिनट की सुई। तो 12 घंटे में कितनी डिग्री कोण बनाएगी, 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी, 24 घंटे में 22 बार कोण बनाएगी, क्योंकि 1 घंटे में एक ही बार 180 डिग्री का कोण बनाती है घंटे और मिनट की सुई। तो अगर ये देख लेना, 90 डिग्री में हमने -3 +3 को काम में लिया, अब हम 180 डिग्री में -6 +6 को काम में लेंगे। और आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री में आपको -3 +3 का काम में लेना है, और 180 डिग्री में आपको -6 +6 को काम में लेना है। तो 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण है वो एक बार ही बनेगा घड़ी में, एक ही बार 180 डिग्री का कोण है वो बनेगा घड़ी में हमेशा। तो 1 घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, और 24 घंटे में 22 बार कोण बनेगा 180 डिग्री का। तो ये है दोस्तों छोटी छोटी बातें जो नोट कर लो, आप साथ साथ में नोट करते रहिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने आराम से उतार लिए सारी चीज़ें, और जो बताए हुए अनुसार आपने उतार करके जो सवाल कर रहे हो, तो आपको मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर हो भी तो आप कमेंट में जा करके कुछ बता भी सकते हो। और आप दोस्तों पढ़ते हो तो साथ साथ में आप लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल है वो बढ़ता जाए। चलो करते हैं सवाल। घड़ी में 3 और 4 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा या विपरीत दिशा में कब होगी। तो वो सूत्र वही काम में लेंगे, 60/11 इंटू समय माइनस प्लस 6 बराबर 60/11 इंटू 3 + 6। अब की बात देखो, +6 काम में ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि समय 6 से कम दिया हुआ है तो हम प्लस लेंगे, कम दिया हुआ है तो प्लस लेंगे, यानी 6 का मिले 60/11, 6 और 3 9, 60 को 9 से गुणा किया 540, 540/11 बराबर 49, 1/11। ये हमारा एग्जिट समय नहीं आया, ये है हमारा एग्जिट समय नहीं है। हमारा समय एग्जिट होगा जब पहले, हमेशा याद रहे, जो पहली जो 3 बजे जो पहला समय दिया है उसके साथ में हम मिनट को जोड़ेंगे। इस सवाल में जैसे दिया है 3 और 4 बजे, यानी पहले 3 दिया हुआ है तो 3:49 1/11 मिनट पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। 3 बज करके, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, जो समय पहले दिया है उसी को काम में लेंगे आप हमेशा। यानी इसमें दिया हुआ 3, तो हम पहले 3 दिया हुआ तो 3:49 सही 1/11 मिनट बजे हैं, वो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये दोस्तों
आप अगर साथ में करते रहेंगे, और यही सूत्र आपको, बस कुछ नहीं है, एक ही सूत्र है, 90 में 3 को काम में लेना है और 180 में 6 को काम में लेना है, बस हो गया आपका। कोई भी सवाल इस घड़ी से रिलेटिव सवाल हो, आप चुटकियों में 5 सेकंड में करोगे हल। बस आपकी थोड़ी सी लिखने की और जो अभ्यास है वो थोड़ा अधिक होना चाहिए दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका 3:49 सही 1/11 पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो आशा कर रहा हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अतिव्यापन ओवरलैप करने का, यानी घड़ी की घंटे और मिनट की सुई एक सीध में कब होगी। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि घंटे और मिनट की सुई एक सीध में कब होती है या एक दूसरे के ऊपर कब होती है, इस प्रकार के सवाल पूछे। तो एक दूसरे के ऊपर एक घंटे में एक बार सीध में आती है। हमेशा घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे की सीध में आए, फिर एक दूसरे के ऊपर, या फिर अतिव्यापन या ओवरलैप बोले यहाँ पे, जो भी बोले, तो एक घंटे में एक बार सीध में आती है। तो 12 घंटे में 11 बार सीध में आएगी। ऐसे 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे की सीध में आएगी, 22 बार आएगी। तो दोस्तों ये अतिव्यापन या ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर कब होगी, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं इस प्रकार के सवाल। तो चलो करते हैं इस प्रकार के सवाल। क्वेश्चन है आपका 8 व 9 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होगी या एक सीध में कब होगी। तो वो सूत्र है, अब की बार देखो ओवरलैप में सूत्र, अब की बार आपको -3 6 को काम में नहीं लेना है। सीधा सूत्र है 60/11 गुणा समय, 60/11 गुणा समय। तो 60/11 गुणा 8, समय समय सबसे पहले दिया हुआ समय है वही काम में लेंगे। तो पहले 8 दिया हुआ है तो 8 हमने काम में ले लिया। तो 60/11 गुणा 8, देखो कितना आसान है। उसमें आपने सिर्फ 3 को काम में लिया, फिर 6 को काम में लिया 180 में, और अब एक ओवरलैप में के अंतर्गत आप काम में ले रहे हो कुछ भी नहीं, सिर्फ 60/11 गुणा समय सूत्र। इतना इजी सूत्र है, आपको आराम से याद रख सकते हो। तो 60/11 गुणा 8, इसको हल कर लेते हैं। चलो करो, 8 को 6 से 60 से गुणा किए तो 480, 480/11, 480/11, 480 में 11 का भाग देंगे तो आ गया 43 सही 7/11 मिनट। दोस्तों ये आपका सही समय नहीं आया, क्योंकि आप जो पहले जो समय दिया गया है उसको काम में लेंगे, यानी 8:43 सही 7/11 मिनट के ऊपर हैं, वो एक दूसरे के सीध में होगी। तो एक बार फिर देख लें, सूत्र 60/11 गुणा समय याद रखना है, 60/11 गुणा 8, 480/11, 11 भाग दिया 43 मिनट, 43 सही 7/11 मिनट। तो यानी सही समय क्या हो गया आपका, 8:43 सही 7/11 मिनट के ऊपर एक सीध में होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी। तो इस प्रकार के कोई भी सवाल पूछे जाए दोस्तों, तो आप बिल्कुल इन्हीं सूत्रों को काम में लीजिएगा, और एकदम से आप 5 सेकंड में, मात्र आपके दिमाग में अगर सूत्र हैं और आपकी थोड़ी गुणा भाग करने की थोड़ी सी दिमाग की कैपेसिटी अगर आपने बढ़ा ली, तो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ सिर्फ 5 सेकंड का काम है सवाल करना, इतना इजी तरीका है, आराम से कर सकते हो। तो ये है आपका सवाल 43 मिनट 7/11। तो एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों, आपको याद रखना है कि हमेशा जो समय पहले दिया गया है उसे ही काम में लेंगे। तो पहले इसमें 8 दिया गया है, 8 व 9,
तो पहले क्या है 8 है, तो हमने 8 काम में लिया। ऐसे ही कोई भी सवाल करो आप गणित से संबंधित, तो आपको हमेशा समय दिया गया है उसी को हो पहले काम में लोगे, सूत्र में उसी को रखोगे। तो ये है आपकी दोस्तों सवाल। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपके भाई बहन और भी अच्छी तरीके से पढ़ सकें। आपके लिए बहुत ही मेहनत करके इतना इजी सरल वीडियो बनाए हैं, ताकि आप कैसा भी हार्ड आपके लिए सवाल आए आप आसानी से कर सकें। नमस्कार दोस्तों।